Welcome to Full Toss, a new era of learning. Let's begin. अगर आप दुनिया घूमने का सपना देख रहे हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है एक वैलिड पासपोर्ट। आज हम जानेंगे कि घर बैठे आप अपना पासपोर्ट कैसे बना सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर खोलने से पहले आपको कुछ ज़रूरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा करने होंगे। बिना इनकी तैयारी के ऑनलाइन फॉर्म बीच में ही अटक सकता है। इस डायग्राम में आप वो 5 सबसे ज़रूरी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, आपकी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। फॉर्म भरना शुरू करने से पहले इन 5 चीज़ों को अपने सामने रखने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट या टाइम आउट होने का रिस्क खत्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद आपको सीधा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाना है। स्क्रीन पर आपको 2 मुख्य ऑप्शन दिखेंगे। पहली बार आए हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन चुनें। पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करें। नई यूज़र रजिस्टर करें, फिर लॉगिन करके अपने मेन वेलकम डैशबोर्ड तक पहुंच जाएं। ये सुरक्षित डिजिटल अकाउंट बन जाने के बाद ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स सरकारी सिस्टम में सुरक्षित तरीके से फीड करना शुरू कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। फॉर्म में आपका नाम और जन्म तिथि बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे आपके फिजिकल आधार कार्ड पर छपी है। एक भी स्पेलिंग मैच ना होने पर प्रोसेस रुक जाएगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने उन्हीं फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज अपलोड करनी होंगी ताकि आपकी दी गई जानकारी क्रॉस चेक हो सके। जब सारा डेटा और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो हमें इस प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ना है, पेमेंट और अपॉइंटमेंट। ये 3D कैलेंडर आपके शहर के अवेलेबल अपॉइंटमेंट डेट्स दिखा रहा है। ऑनलाइन फीस पे करने के बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट चुनते ही आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी। फीस कटने और अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट होने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन काम पूरा हो गया है। अब आपने अपनी डिजिटल एप्लीकेशन को एक पक्की फिजिकल अपॉइंटमेंट में बदल दिया है। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको अपने शहर के पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी PSK जाना होगा। PSK वो सरकारी ऑफिस है जहां आपके डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल जांच होती है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको काउंटर पर ऑफिसर को अपने ओरिजिनल आधार, पैन और एड्रेस प्रूफ दिखाने होंगे जिन्हें आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा था। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा। आपको बस इस स्कैनर पर अपनी उंगलियां रखनी है और आपकी ऑफिशियल फ़ोटो क्लिक कर ली जाएगी जो आपके पासपोर्ट पर छप कर आएगी। पासपोर्ट ऑफिस का काम खत्म होने के कुछ दिनों बाद एक आखिरी स्टेप आता है, पुलिस वेरिफिकेशन। आपके लोकल थाने से एक पुलिस ऑफिसर आपके घर आएंगे। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपने फॉर्म में जो एड्रेस दिया है आप वाकई उसी पते पर रहते हैं। जब ऑफिसर आपके पते को सही पाते हैं तो आपकी डिजिटल जानकारी असली दुनिया में वैलिडेट हो जाती है और आपके पासपोर्ट को फाइनल क्लियरेंस मिल जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन पास होते ही आपका काम पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब आपको बस अपने घर पर भारतीय डाक के पोस्टमैन का इंतजार करना है। एप्लीकेशन के दिन से लेकर पासपोर्ट छपकर आपके घर पहुंचने में आमतौर पर 15 से 30 दिन का समय लगता है। इस प्रोसेस को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि अगर सही तरीके से हर स्टेप फॉलो किया जाए तो पासपोर्ट बनाना बहुत आसान है। ऐसे ही और ज़रूरी सरकारी कामों को आसानी से समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और फुल टॉस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार जब आप सही डॉक्यूमेंट्स जमा करने से लेकर अपॉइंटमेंट तक के इस क्रम को समझ लेते हैं तो ये सरकारी काम बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाता है। Powered by Full Talk. Like, share, subscribe.